ओह हेलो दोस्तों, संदीप गुप्ता टेक्निकल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं क्लास 12th के लिए दो फलनों का अवकल गुणांक बताऊंगा। अगर आपने एक्स के सापेक्ष अवकलन और चयन विधि या प्रतिस्थापन विधि या दो फलनों का गुणनफल अवकलन नहीं देखा तो आप पहले जाकर मैथ की प्ले लिस्ट बनी हुई है चैनल पर, जाकर वहां से देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। तो दो फलनों के भागफल का अवकलन गुणांक इस प्रकार से होगा। कुछ सवाल इस प्रकार से होगा कि e के पावर x अपान साइन x, इस प्रकार से आपको दिया होगा। तो इसका सूत्र होता है d/dx f1 f2, इस प्रकार से आपको लिख लेना है, क्योंकि ये e की पावर x f1 है और साइन x f2 है। बराबर होता है f2 d/dx f1 माइनस f1 d/dx f2। ये सूत्र आपको याद रखना है, अपान f2 का होल स्क्वायर। तो आपको इस प्रकार से सूत्र याद रखना है। तो आप हल डालकर इस प्रकार से करेंगे, e की पावर x अपान साइन x fx और f2 है ये। तो इसमें दूसरे को रखा पहले का डिप्रिसिएशन, पहले को रखा दूसरे का डिप्रिसिएशन अपान एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? तो दूसरे को f2 को रखेंगे, तो f2 कौन है? साइन x। तो साइन x को रखा है इंटू d/dx और ex का डिप्रिसिएशन, तो ex माइनस f1 पहले को रखा e की पावर x इंटू d/dx f2। तो साइन x इस प्रकार से आपको लिख लेना है और अपान में f2, तो साइन x का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। तो इसके बाद आता है dy/dx बराबर साइन x का साइन x ही रहेगा इंटू ई की पावर x का ई की पावर x ही होता है, माइनस ई की पावर x का ई की पावर x इंटू साइन x का कॉस x होता है। ये आपको याद रखना है। मैंने सूत्र सारे लिखवा दिए हैं पहली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर पहले सूत्र देख लीजिए। अपान साइन स्क्वायर x, तो d/dx, इसमें ई की पावर x कॉमन है, ये देखिए आप। तो ई की पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, फिर साइन x माइनस कॉस x बचेगा अपान साइन स्क्वायर x बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा dy/dx ज्ञात हो गया। दो फलनों का भागफल अवकलन गुणांक इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन आंसर। जैसे दिया होगा dy/dx e की पावर x अपान 1 प्लस e की पावर x, इस प्रकार से ये दिया होगा। इसको आप f1 मान लीजिए और इसको आप f2 मान लीजिए, क्योंकि ये इसी प्रकार से हैं। लेकिन आप इसको अवकल गुणांक में इस प्रकार से नहीं कर सकते। आप जैसा भी चाहें, जैसा भी, इसको f मान लीजिए चाहे इसको f मान लीजिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो भागफल का अवकल गुणांक है उसमें ऐसे नहीं कर सकते। आप जिस प्रकार से उसका सूत्र उसी प्रकार से कर सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है? dy/dx बराबर दूसरे को रखा तो 1 प्लस ई की पावर x इंटू dx, दूसरे को रखा और पहले का डिप्रिसिएशन ई की पावर x माइनस पहले को रखा इंटू dy/dx, दूसरे का डिप्रिसिएशन 1 प्लस ex ई की पावर x अपान दूसरे का स्क्वायर, तो 1 प्लस ई एक्स की पावर स्क्वायर। इस प्रकार से आपको कर लेना है। फिर इसके बाद आता है dy/dx बराबर 1 प्लस ई एक्स इंटू, तो ई के पावर x इंटू ई के पावर x का ई के पावर x ही होता है, माइनस ई के पावर x
और 1 का 0 ही होता है, लेकिन e के पावर x का e के पावर x ही होता है, तो इंटी में e के पावर x हो जाएगा अपान 1 प्लस e के पावर x का स्क्वायर। इस प्रकार से फिर आता है डी बाई डी एक्स बराबर e के पावर x 1 का 0 हो जाएगा, e प्लस x प्लस ई टू एक्स हो जाएगा माइनस ई टू एक्स हो जाएगा अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। ई की पावर प्लस ई की पावर माइनस कट गया, ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका डिप्रिसिएशन करना है, क्योंकि 1 से ई की पावर एक्स ही आ जाएगा। देखिए आप, तो अब तीसरा नंबर देखते हैं। इस प्रकार से डी बाई डी एक्स सवाल होगा आपका साइन 2x कॉस 3x। अगर आपको इस प्रकार का साइन 2x का डिप्रिसिएशन आए तो आप प्रतिस्थापन विधि से करना है आपको। तो मैंने चैनल पर जाकर देख लीजिए, मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप इन सारी वीडियो को देख लीजिए। तो इसको हम F1 मान लेते हैं और इसको हम F2 मान लेते हैं, और मैंने आपको सूत्र पहले ही लिखा दिया है, और सूत्र आप सारे ये नोट कर लीजिए और इन सभी सूत्रों को याद कर लीजिए। तो डी बाई डी एक्स बराबर दूसरे को रखा cos 3x इंटू डी बाई डी एक्स, पहले का डिप्रिसिएशन तो साइन 2x माइनस पहले को रखा साइन 2x इंटू डी बाई डी एक्स, दूसरे का डिप्रिसिएशन cos 3x अपान दूसरे F2 का cos 3x का स्क्वायर। आपको इस प्रकार से करना है, डी बाई डी एक्स बराबर cos 3x इंटू साइन 2x का क्या होगा cos 2x इंटू डी बाई डी एक्स, 2x का भी तो करेंगे, तो 2x हो गया माइनस cos 3x का माइनस साइन x लगाएंगे साइन 2x इंटू cos 3x का क्या होगा, तो साइन 3x हो जाएगा 3x इंटू जब 3x का करेंगे तो डी बाई डी एक्स 3x, इस प्रकार से करेंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर cos 3x इंटू cos 2x इंटू 2 का 2 हो जाएगा, और x की 1 होता है माइनस साइन 2x, और cos का माइनस साइन होता है, ये आपको याद रखना है, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ साइन 2 और यहाँ पे इंटू साइन 3x, और 3 का करेंगे तो इंटू 3। ये आपको इस प्रकार से अपान, यहाँ पर अपान लगाना है, cos 3x का cos स्क्वायर 3x हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें लगा हो इस प्रकार से cos 3x का स्क्वायर, तो आप इसमें इस प्रकार से नहीं लगा सकते, आप इसमें इस प्रकार से नहीं लगाते, ये गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें लगा है तो आप इस पे लगा सकते हैं, अपान cos स्क्वायर 3x डी बाई डी एक्स बराबर, इसमें 2 पहले आ जाएगा, तो 2 cos 3x इंटू cos 2x प्लस 3 साइन 2x इंटू साइन 3x। इन सवालों को आप एक बार रिवीजन कीजिए तो आपको ये सारे समझ में आ जाएंगे। cos 2 to 3x, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके बाद आता है प्राचलिक समीकरण।
तो प्राचलिक समीकरण में किस प्रकार के सवाल होंगे? तो प्राचलिक समीकरण में इस प्रकार के सवाल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा, इस प्रकार के सवाल होंगे। x और y दो के मान दिए होंगे, तो आपको इनका मान ज्ञात करना होगा। तो इसका सूत्र होता है dy बाई dx बराबर dy डी थीटा अपान dx डी थीटा। दो मान आएंगे तो आपको इसका dy बाई dx ज्ञात करने के लिए इसका अपान करना पड़ेगा, मतलब बटा करने पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले नंबर का निकाल लेते हैं। x बराबर cos थीटा, तो इसके x थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे क्योंकि यहाँ पे थीटा है। तो dx अपान डी थीटा, यहाँ पर अगर x होता है तो dx लिखते हैं, अगर यहाँ पर y होगा तो y लिखेंगे, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा लिखेंगे, यहाँ पर x होता है तो x लिखते हैं। cos x का क्या होता है? तो cos x का sin x होता है माइनस sin x, sin थीटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर थीटा है। तो हमको x की वैल्यू पता चल गई। अब हम दूसरा नंबर y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y बराबर sin थीटा है, तो dy बाई डी थीटा। तो इस प्रकार dy बाई डी थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा का डी बाई डी एक्स लगाकर आप लिख सकते हैं sin थीटा बराबर sin थीटा का होता है cos थीटा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी थीटा cos थीटा आ गया। तो हम इसके मानों को अब इस सूत्र पे रख देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू cos थीटा आई है, तो हम cos थीटा लिख देते हैं और अपान लगा देते हैं, और डी बाई डी थीटा की माइनस साइन थीटा आई है, तो माइनस साइन थीटा लिख देते हैं बराबर डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। आपको अगर इस प्रकार न दे कि डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना, तो आपको प्राचलिक समीकरण ज्ञात करना, अवकल गुणांक ज्ञात करना, इस प्रकार से दे सकता है। तो आपको घबराना नहीं, इस प्रकार से करना है। तो cos थीटा बटे sin थीटा क्या होता है? तो tan थीटा। आपको फार्मूले सारे याद होने चाहिए। cos थीटा बटे sin थीटा cot थीटा होता है, लेकिन sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। तो आपको इसी प्रकार से cot थीटा आ जाएगा। इसका आंसर इस प्रकार से प्राचलिक समीकरण के सवाल हल करने हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।